तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन यानी अपकिरण को ज्ञात करने की रीतियाँ। तो इसमें पहला मेथड है रेंज यानी विस्तार। इसका फॉर्मूला होता है R = L-S, यानी कि जो श्रेणी दी हुई है उसका लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये रेंज को निकालने का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है, एक एब्सोल्यूट मेज़र है यानी निरपेक्ष माप है। फिर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणांक। इसका फॉर्मूला है L-S/L+S, यानी कि पहले ऊपर तो लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है, फिर उसमें भाग लगाना है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसका हम अब एग्जांपल देखते हैं। मार्क्स obtained by 5 students in monthly test of Hindi and English are given below। 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मासिक टेस्ट जो होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये रोल नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट हैं। ये इनके मार्क्स हैं, जैसे पहले के हैं हिंदी में 20 और इंग्लिश में 15। तो ऐसे इनके अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब हमें क्या निकालना है, देखो, कंपेयर द रेंज ऑफ मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। मतलब ये जो दोनों सब्जेक्ट्स में नंबर दिए हुए हैं या मार्क्स दिए हुए हैं, उनकी रेंज को हमें कंपेयर करना है, यानी जो विस्तार है उन दोनों सीरीज़ के विस्तार की आपस में तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हम कोफिशिएंट का उपयोग करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है एक सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजर। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, ये जो दोनों सीरीज़ें हैं हिंदी सब्जेक्ट की और इंग्लिश सब्जेक्ट की, इन दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, L-S/L+S। तो पहले हिंदी सब्जेक्ट में देखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में L तो क्या है, 40। देखिए इस सीरीज में जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट वैल्यू वो है 40 की, 40 हो गई। फिर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पर 10। तो ये हो गया 40 माइनस 10। ऐसे ही फिर भाग में अब इनको जोड़ना है, यानी 40 प्लस 10, तो ये भाग में हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.6। फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में देखते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में लार्जेस्ट नंबर है 45 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 15। तो ये हो गया 45 माइनस 15 अपॉन 45 प्लस 15। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है उसका मान ज़्यादा है, यानी कि जो हिंदी के मार्क्स हैं उनमें विस्तार का मान अधिक है, यानी रेंज ज़्यादा है। अब देखते हैं विस्तार में जो कुछ खामियां हैं वो देखते हैं। ये एक क्या है, अस्थिर माप है, यानी कि इसमें जब अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यू है उनके चेंज होते ही इस रेंज का मान भी चेंज हो जाता है। यह सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती है, मतलब सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होना। अब रेंज में क्या होता है, एक तो लार्जेस्ट नंबर यूज़ में लिया जाता है और एक स्मॉलेस्ट।
और बाकी जो बीच में जो वैल्यू दी हुई है उनका कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ सबसे छोटे और सबसे बड़े मार्क्स वैल्यू पर ही आधारित है। श्रेणी की बनावट की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब जो सीरीज़ दी हुई है उसकी बनावट कैसी है इसका रेंज से मालूम नहीं चलता, क्योंकि सीरीज में तो जैसे कोई सीरीज है, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40। दूसरी सीरीज है 10, 15, 35, 40। अभी यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू दोनों क्या हैं, सेम है, लेकिन जो सीरीज़ की बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, इनमें 10-10 का गैप है और यहाँ पर अलग अलग गैप है सबके बीच में। तो इस रेंज से क्या होता है, इस सीरीज़ की जो बनावट है उसका पता नहीं चलता। आवृत्ति बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विस्तार उपयोगी नहीं होता। जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो आवृत्तियाँ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर में होता है। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेंटर में होती है। जैसे शुरू में कम फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी शुरू में कम, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर सेंटर में सबसे ज़्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे नंबर होंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मान लीजिए 10 और लार्जेस्ट वैल्यू 50 है। तो ये हो गया एक जैसे सिमेट्रिक है, ये प्रसामान्य डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको। और दूसरा हम लें, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें विषमता है, स्क्यूनेस है, और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10 और लार्जेस्ट वैल्यू है 50। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। तो चाहे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे स्क्यूनेस हो, इससे इस रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में जो रेंज का मान है वो सेम आएगा, इसलिए ये भी इसमें एक कमी है। फिर देखते हैं विस्तार का उपयोग, जो रेंज है उसका उपयोग कहाँ होता है। बड़े उद्योगों में वस्तुओं की किस्म नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे